TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने तस्दीक की है कि सूबे का मास्क मैंडेट मार्च के आखिर में उठा लिया जाएगा, बावजूद इसके कि कोविड-19 का सब वेरिएंट का खतरा टला नहीं है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोविड की किस्म BA.2 के फैलने के बावजूद मार्च के आखिर में मास्क मैंडेट को खत्म करने का ऐलान किया गया है। ओंटारियो की चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने तस्दीक की है कि सूबे का मास्क मैंडेट मार्च के आखिर में उठा लिया जाएगा, बावजूद इसके कि कोविड-19 सब वेरिएंट का खतरा टला नहीं है। मौर का कहना है कि जब तक मास्क का ताल्लुक है, हालिया मुस्बत रुझान का मतलब यह है कि मैंडेट महीने के आखिर तक उठा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि जिन लोगों को कोविड-19 होने का ज्यादा खतरा है, अगर मुमकिन हो तो उसे पहनना जारी रखें। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रुझानात जारी रहे तो मार्च के आखिर तक लाजमी मास्किंग को हटा दिया जाएगा। मौर ने कहा कि ओंटारियो सिर्फ इतने लंबे अरसे के लिए मास्किंग का हुक्म दे सकता है जिसमें कोविड-19 का खतरा कम हो रहा है। ओंटारियो की डिप्टी प्रीमियर क्रिस्टियन एलियट मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलियट जून में दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और प्रीमियर डगफोर्ड को नया वजीर सेहत मुकर्रर करना पड़ेगा। क्रिस्टियन एलियट के इस्तीफे की खबरों की ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक न हो सकी है। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि इस वीकेंड पर शहरी गर्म मौसम से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, जबकि बारिश का भी इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम मिला जुला रहेगा, जबकि इस वीकेंड पर शहरी गर्म मौसम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे, जबकि बारिश का भी इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि इस वीकेंड पर टोरंटो का कम से कम दर्जा हरारत -2, जबकि ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हफ्ते के रोज शहर में हल्की धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि रात के औकात में बारिश मुतवक्के है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इतवार के रोज शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और रात के औकात में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने 6 साल में अपनी तीसरी क़यादत की दौड़ के कवायद अपनाने के बाद ऐलान किया है कि कंजर्वेटिव 10 सितंबर तक अपना अगला रहनुमा मुंतखब कर लेगी। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने 6 साल में अपनी तीसरी क़यादत की दौड़ के कवायद अपनाने के बाद ऐलान किया कि कंजर्वेटिव 10 सितंबर तक अपना अगला रहनुमा मुंतखब कर लेंगे। मुतवक्के उम्मीदवारों के पास कवायद की तामील को यकीनी बनाने के लिए $1,00,000 की रकम के साथ $2,00,000 की लागत से अपनी दरख्वास्तें भेजने के लिए 19 अप्रैल तक का वक्त होगा। मुकाबला खत्म होने के बाद डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा। ये वही रकम है जो 2020 में क़यादत की आखिरी दौड़ में दाखिल होने के लिए दरकार थी, जिसने एलन ओटूल को पार्टी की क़यादत संभालते देखा। रुकनियत की दरख्वास्तें 3 जून तक खुली रहेंगी। जुलाई के अवाखिर या अगस्त के अवाइल में पार्टी अरकान को बैलेट भेजे जाएंगे। ओटावा के इलाके में एक फायर ब्रांड के तौर पर शोहरत रखने वाले रुकन पार्लियामेंट पियर पॉलिवर कंजर्वेटिव क़यादत की दौड़ में वाहिद मुसद्दिका उम्मीदवार हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,24,309 है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 33 लाख से तजावुज़ कर गई है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 33,03,635 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,729 हो गयी। मुल्क भर में 31,55,257 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 11,05,146 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,478 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,24,309 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 14,016 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,26,563 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,939 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,49,213 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,883 है।
سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کو ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی میگزین کو انٹرویو میں کہا کہ ہم اسرائیل کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اسرائیل ممکنہ طور پر سعودی عرب کا اتحادی ہو سکتا ہے۔ امید ہے فلسطین اور اسرائیل کا تنازع جلد حل ہو جائے۔ سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ بہتر ہے کہ بقائے باہمی کے اصول کے تحت رہا جائے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے مزید کہا کہ مجھے پرواہ نہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں اور ریاض امریکہ سے مزید مضبوط تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 میں رٹز کارلٹن کا واقعہ سعودی حکومت کی جانب سے کرپٹ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن تھا۔ کرپٹ افراد کو ہوٹل میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیر حراست نہیں تھے۔ انہیں 2 آپشنز دیے گئے تھے، یا تو تصفیہ کر لیں یا پھر قانونی کارروائی کا سامنا کریں۔ ان میں سے 95% نے تصفیے پر اتفاق کیا۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک کی جانب سے عائد مختلف پابندیوں کے جواب میں ماسکو نے امریکہ کو راکٹ انجنوں کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد مغربی ممالک کی جانب سے عائد مختلف پابندیوں کے جواب میں ماسکو نے امریکہ کو راکٹ انجنوں کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس کے خلائی کارپوریشن روسکوسموس نے ڈائریکٹر جنرل دیمتری روگوزین نے ایک روسی ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ راکٹ انجنوں کی ترسیل 1990 کی دہائی کے وسط سے بہت فعال رہی ہے، جس میں RD-180 انجن بھی شامل ہے جو ایٹلاس 5 راکٹ کو طاقت دیتا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ اپنی جھاڑو پر اڑ جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ روسکوسموس بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے روسی حصے پر مشترکہ تجربات پر جرمنی کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا اور انہیں آزادانہ طور پر چلائے گا۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ ہماری افواج نے عوام کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا۔ یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستوں کو بند کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ مغرب نے جو ہمارے مخالف بیانیہ بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر نے کہا کہ یوکرین کی فوج نے ہزاروں غیر ملکیوں کو یرغمال بنایا ہے۔ ہماری افواج نے عوام کے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دیا۔ یوکرینی قوم پرستوں نے محفوظ راستوں کو بند کر دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے مزید کہا کہ جنگ میں مرنے والے روسی فوجیوں کے خاندان کی مدد ہماری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مرنے والے اور زخمی روسی فوجیوں کے خاندانوں کے لیے مراعات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مغرب نے جو روس مخالف بیانیہ بنایا ہے ہم اسے برباد کر دیں گے۔ یوکرین میں اسپیشل آپریشن ہمارے پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینی صدر نے کہا کہ ہم دونوں کو پیشگی شرائط کے بغیر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے۔ یورپ فوری طور پر یوکرین کو نو فلائی زون قرار دے۔ فضائی حدود بند نہیں کر سکتے تو مجھے طیارے فراہم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کے بعد لٹویا، لیتھونیا، اسٹونیا کی باری آئے گی۔ بچوں کو مردہ خانے میں نہیں ہونا چاہیے اور روسی مائیں اپنے بچے لے جائیں۔ امریکی سینیٹر کا کہنا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے، ہمیں بھارت سے کھل کر بات کرنا ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی کا کہنا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے، ہمیں بھارت سے کھل کر بات کرنا ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق امریکی سینٹ کی امور خارجہ کی ذیلی کمیٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کا اجلاس ہوا، جس میں یوکرین اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ بھارت کے حوالے سے امریکی انتظامیہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونا لیوک نے بیان میں کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش ہے، مسائل موجود ہیں۔ جموں کشمیر میں الیکشن کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ کمیٹی صدر سینیٹر کرس مرفی کا کہنا تھا کہ ہمیں بعض موضوعات پر بھارت سے کھل کر بات کرنا ہوگی۔ بھارت میں مسلم اقلیتوں کو امتیازی سلوک اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرس مرفی نے کہا کہ مودی نے وعدہ کیا تھا علاقے کے مستقبل میں کشمیری عوام کی رائے شامل ہوگی، لیکن مقبوضہ کشمیر آج بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی ہے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک نے کبھی جوہری پلانٹس پر حملہ نہیں کیا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جوہری پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
यूक्रेन में वाक़या यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट में आग लग गई। आग रूसी बमबारी के बाइस लगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एनरवदर शहर के मेयर देमत्रो ऑर्लोफ का कहना है कि जौहरी प्लांट में आग रूस की मुसलसल बमबारी के बाइस लगी। यूक्रेन के वजीर खारजा का कहना है कि जौहरी प्लांट में धमाका हुआ तो चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी। इत्तलात के मुताबिक रूसी फौजियों ने टैंकों की मदद से शहर में दाखिल होने और जौहरी प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यूक्रेन के फौजियों और मुकामी रिहायशियों की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के हुक्काम का कहना है कि जौहरी प्लांट पर रूस के हमले और आग लगने से मुतालिक यूक्रेनी हुक्काम से राब्ते में है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने जौहरी प्लांट को निशाना बनाकर जौहरी दहशतगर्दी की है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बयान में कहा कि रूस चेरनोबिल का सानहा दोहराना चाहता है। जौहरी प्लांट पर हमला करके रूसी फौजियों ने जौहरी दहशतगर्दी की है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क ने कभी जौहरी प्लांट्स पर हमला नहीं किया। ये इंसानी तारीख में पहली बार हुआ है कि जौहरी प्लांट को निशाना बनाया गया। रूस और यूक्रेन की जंग जितनी ज़मीन पर लड़ी जा रही है उतनी मीडिया पर भी जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की खबरें सोशल मीडिया और आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस के खिलाफ लड़ने वाले 73 यूक्रेनी फौजियों ने DPR के सामने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए। जंग जितनी जमीन पर लड़ी जा रही है उतनी मीडिया पर भी जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की खबरें सोशल मीडिया और आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। रूसी खबरसा इदारे के मुताबिक डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक की पीपल्स मलेशिया के डिप्टी डिपार्टमेंट के सरबरा एडवर्ड बासुरेन ने तस्दीक की है कि यूक्रेन के 73 फौजियों ने रजाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन ने शहर खैरसन पर रूसी कब्जे की भी तस्दीक की है जो रूस से इल्हाक शुदा क्रीमिया से नजदीक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,90,000 आबादी वाला ये शहर खैरसन पहला बड़ा शहर जिस पर रूस ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है, जबकि मारिपोल और कीव पर शदीद हमलों का सिलसिला जारी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,14,620 हलाकतें हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबब हलाकतों की तादाद 60 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 44 करोड़ 25 लाख 49,245 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 60,03,257 हो गई। 37 करोड़ 54 लाख 95,642 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,81,729 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 8 करोड़ 8,43,570 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,14,620 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा 4 करोड़ 29,51,556 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 70वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 9,004 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,46,473 तक जा पहुंची है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।